आज आपके साथ कराची का एक मशहूर रेस्टोरेंट है फेडरल बी एरिया में। वहाँ के दाल चावल बनाने की बहुत ही कमाल की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगा। और दाल चावल दोस्तों उस रेस्टोरेंट के बहुत ही मशहूर हैं और बहुत ही कमाल के बनते हैं। तो इंशाल्लाह उससे मिलती जुलती रेसिपी आज आपको सिखाऊंगा और इतने कमाल के ये दाल चावल आपके बनेंगे कि इसके सामने आप बिरयानी को भूल जाएंगे। ख़ास बात क्या है? ख़ास बात यह है कि इसकी जो हम दाल बनाएंगे ना बहुत ही खुशबूदार और टेस्टफुल बनेगी। साथ में थोड़ी सी मिर्चें भी बनाएंगे और चावल बनाने का भी कमाल का तरीका आपको बताने वाला हूँ। तो कुल मिला के इंशाल्लाह जब भी आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे आपको मज़ा आ जाएगा। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने 1.5 गिलास चावल लेने हैं, बासमती चावल। 1 घंटे के लिए तकरीबन इनको आपने भिगो के रख देना है। 2-3 पानी से अच्छी तरीके से धो के चावल लेने हैं बिरयानी वाले। चावल भिगोने के बाद दोस्तों अब बनाते हैं मिर्चों का मसाला, जिसके लिए 2 चम्मच आपने लेना है कुटा हुआ धनिया। इसके अंदर आपने शामिल करना है 1 चम्मच आमचूर का पाउडर। आमचूर का पाउडर वो लेना है जिसमें नमक ना हो, ठीक है। आधा चम्मच आपने इसके अंदर नमक शामिल कर देना है और 1 बड़े लेमन का आपने इसके अंदर रस निचोड़ देना है। लेमन का रस निचोड़ने के बाद इसको अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। लेमन के जो सीड्स वगैरह हों वो बाहर निकाल देने हैं। 7-8 हरी मिर्चें ले लें और उसके बीच में आपने इस मसाले को भर देना है। तो मिर्चें बनाने की भी कमाल की रेसिपी इसी के अंदर आपको सिखाने वाला हूँ। और इंशाल्लाह सिर्फ आप ये मिर्चें ही बनाएंगे ना आपको मज़ा आ जाएगा मिर्चों के साथ ही, ठीक है। इस तरीके से इसके अंदर मसाला भर लेंगे। थोड़ा देसी तरीके से हाथ से मैं भर लेता हूँ, चम्मच से तो मसाला भरा नहीं जा रहा। तो अच्छी तरीके से मसाला भर लेते हैं। सीड्स इसके मैंने नहीं निकाले हैं मिर्चों के, क्योंकि इसके अंदर हमने खटाई थोड़ी सी ज़्यादा रखी है। अब दोस्तों बनाते हैं दाल का खुशबू वाला मसाला। इसके लिए आपने 5 से 7 लेनी है सब्ज़ इलायची, 2 बड़ी इलायची ले लेनी है, 1 छोटा चम्मच सफ़ेद जीरे का, छोटा चम्मच काली मिर्चों का और 2 बादियान के फूल। बस इन्हीं चीज़ों को आपने अच्छी तरीके से पीस के रख लेना है। इस्तेमाल कैसे करना है ये बाद में आपको बताऊंगा। ये दोस्तों मैंने आधा आधा पाव तीनों दालें ली हैं। आधा पाव चने की दाल, 2 घंटे हो चुके हैं भीगते हुए। आधा पाव लाल मसूर की दाल और आधा पाव मूंग की दाल। कुल मिला के 1.5 पाव ये दाल हैं, ठीक है। तो दालों को थोड़ी देर और भिगो लेते हैं। अब दोस्तों मिर्चें बनाते हैं। मिर्चें बनाने के लिए आपने रख लेना है एक तवा। 2 से 3 चम्मच इसके ऊपर कुकिंग ऑयल के डाल के मिर्चें आपने इसके ऊपर रख देनी है। कवर नहीं करना है, इसके ऊपर पानी नहीं डालना है। बस हल्की हल्की आंच पे आपने साइडों को पलटते हुए 7-8 मिनट के अंदर इन मिर्चों को फ्राई कर लेना है। और अगर आप इनको बहुत ज़्यादा क्रिस्पी करना चाहते हैं ना, फिर थोड़ा सा 1 से 2 मिनट आपने इसको और फ्राई कर लेना है। और थोड़ी सी और इसको खटाई देने के लिए मैं जो लेमन का रस बचा था ना वो भी इसके ऊपर निचोड़ रहा हूँ। तो इसको हम अच्छे तरीके से फ्राई कर लेते हैं। तो ये देख रहे हैं हम दोस्तों मिर्चों का कलर चेंज हो गया है। बस इतनी मैं इसको फ्राई करूँगा। इसको साइड पे कर देते हैं। अब दाल चढ़ाते हैं। दाल चढ़ाने के बहुत ही सिंपल सा तरीका है। सारी दालें आपने एक बर्तन के अंदर डाल देनी है, जिस बर्तन के अंदर आपने दालों को उबालना हो। और जिस पानी के अंदर आपने दाल को भिगोया था ना वो पानी फेंक के इसको सिर्फ दाल को डालना है, ठीक है। वो वाला पानी नहीं डालना। दाल मसूर, दाल मूंग, दाल चना तीनों दालें डाल दी हैं इसके अंदर। 1 प्याज आप इसके अंदर शामिल कर दें कटिंग करके मीडियम से साइज की। अदरक लहसुन का पेस्ट आपने 2 चम्मच इसके अंदर शामिल कर देना है। हरी मिर्चों का पेस्ट आधा चम्मच आपने इसमें शामिल करना है। लाल मिर्च का पाउडर आधा चम्मच शामिल करना है। हल्दी पाउडर आधे चम्मच से थोड़ा सा कम शामिल करना है। कश्मीरी मिर्चें ये भी आधा चम्मच शामिल करना है। नमक आधे चम्मच से थोड़ा सा आपने इसके अंदर ज़्यादा शामिल करना है। और पानी आपने इसके अंदर तकरीबन 1.5 लीटर के करीब पानी शामिल कर देना है, 1.5 से 2 लीटर। अगर आप प्रेशर कुकर के अंदर दाल को बॉईल कर रहे हैं फिर आपने 1 लीटर के करीब पानी इसमें ऐड करना है। और प्रेशर कुकर के अंदर 10 मिनट, 8 से 10 मिनट के अंदर दाल बिल्कुल अच्छे तरीके से गल जाएगी, ठीक है। कढ़ाई के अंदर तकरीबन 15 से 18 मिनट लगेंगे। दाल के अंदर दोस्तों उबाल आ जाएगा। उसके बाद आपने थोड़ा सा इसके अंदर कुकिंग ऑयल शामिल कर देना है, 1/4 कप के करीब। चूल्हा कम कर देंगे, कवर लगा देंगे, 15 से 18 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट के दरमियान में दोस्तों जब आप कवर हटाएंगे ना आपकी दाल इस कंडीशन में आ जाएगी, यानी कि अच्छी तरह से गल जाएगी। अब हमने क्या करना है कि इसको हमने पीसना है। तो मैं इसका चूल्हा फिलहाल बंद कर रहा हूँ, बाद में फ्लेम इसका ऑन कर लेंगे। थोड़ा सा पानी इसके अंदर मैंने और ऐड कर दिया है। तो दाल पीसने के दोस्तों 2 तरीके हैं। एक तो आप घोटे की मदद से इस तरीके से आप 5-10 मिनट मेहनत करेंगे, दाल का दाना ख़त्म हो जाएगा। और जिस रेस्टोरेंट की मैं आपको बात कर रहा हूँ ना वहाँ पे दोस्तों जब आप दाल देखेंगे ना आपको दाल के अंदर बिल्कुल भी दाना नहीं मिलेगा। और वही मुझे ख़ास बात लगती है कि बिल्कुल पतली सी दाल आपको मिलेगी और दाना बिल्कुल भी नहीं होता और बहुत टेस्टी होती है। और इंशाल्लाह मेरे तरीके से ये दाल बनाएंगे तो आपकी दाल भी ऐसी कमाल की बनेगी कि आपका दिल खुश हो जाएगा।
तो हैंड ब्लेंडर की मदद से भी आप 1 से 2 मिनट के अंदर दाल का जो दाना है इसको ख़त्म कर सकते हैं। आपने परेशान नहीं होना कि ये जल जाएगा, गरम गरम दाल में इसको चलाएंगे कुछ हो जाएगा, भाई ये सब कुछ नहीं होने वाला, सही है। तो सिर्फ 2 मिनट आपको लगेंगे, चूल्हे के ऊपर रख के ही हैंड ब्लेंडर को आप चला दें और 1 से 2 मिनट के अंदर दाल बिल्कुल आपकी पिस जाएगी। दाल दोस्तों पिस जाएगी। अब आपने इसके अंदर शामिल करना है खुशबू वाला मसाला, जो गरम मसाला हमने शुरू में जो चीज़ें पीस के रखी थी ना, वो आपने शामिल कर देना है। गरम मसाला ऐड करने के बाद सिर्फ आपने एक चीज़ को देखना है कि अगर दाल आपके हिसाब से थोड़ी सी थिक है तो थोड़ा सा पानी डाल के 102 बाल इसके अंदर करा दें और इसमें नमक चेक कर लें। नमक कम लगे तो और ऐड कर लीजिएगा, अदरवाइज दाल को तड़का छड़का लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल परफेक्ट और खुशबू वाली दाल हमारी तैयार है। इसको कर देते हैं दोस्तों साइड पर और अब चावलों को बॉयल करते हैं। चावल बनाने के लिए देखिए 1.5 गिलास जो चावल थे ना, आधा किलो चावल हैं हमारे, सही है। उसके लिए 1 कप कुकिंग ऑयल का आपने लेना है। दालचीनी के 2 टुकड़े इसमें शामिल कर दें। बादियान के 2 फूल शामिल कर दें। लौंग 5 से 6 पीस इसमें शामिल कर दें। सफ़ेद ज़ीरा आधा चम्मच आपने इसमें शामिल कर देना है और इन तमाम खड़े मसालों को ना थोड़ा सा चटकने देना है। जैसे ये मसाले थोड़े से चटक जाएंगे, हल्के से फ्राई हो जाएंगे, 1 प्याज मीडियम साइज़ की कटिंग करके इसमें शामिल कर दें और प्याज को दोस्तों आपने इसमें ब्राउन कर लेना है। जैसे दोस्तों प्याज ब्राउन हो जाएगी, आपने इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच शामिल कर देना है। 1 मिनट से भी कम अदरक लहसुन को फ्राई कर लें इसके अंदर। उसके बाद आपने इसके अंदर पानी शामिल कर देना है। तो आपको याद होगा हमने चावल कितने लिए थे, 1.5 गिलास। तो जिस गिलास से आपने चावल लिए थे उसी गिलास से आपने 2.5 गिलास इसके अंदर पानी डाल देना है। तो ये जो पानी का रेशियो है ना दोस्तों, ये है बासमती चावल का, ठीक है। अगर सेला चावल होंगे तो पानी की क्वांटिटी आपने थोड़ी सी कम रखनी है। आधे चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा इसके अंदर मैंने नमक भी शामिल कर दिया है। नमक हल्का सा ना इसके अंदर तेज़ होना चाहिए, ठीक है। नमक आपने लाजमी चेक करना है, क्योंकि दोस्तों चावलों के अंदर अगर नमक कम होगा ना, यकीन करें टेस्ट नहीं आएगा। चाहे दाल चावल हो, चाहे बिरयानी हो, चाहे पुलाव हो, जब भी चावल बनाए इसके अंदर नमक पूरा रखा करें, ठीक है, जब भी टेस्ट आता है। तो सबसे पहले इसको हम एक उबाल करा लेते हैं। जैसे ही चावलों के अंदर उबाल आएगा, चूल्हा थोड़ा सा कम कर दें, 5-7 मिनट के लिए इसको छोड़ दें। 5 से 6 मिनट के अंदर सारा पानी चावल उठा लेंगे और लंबे भी हो जाएंगे। बार बार चम्मच चलाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जब इस कंडीशन में आ जाए, इसके ऊपर कवर लगाएं, 10 मिनट के लिए इसको दम देंगे। चूल्हा बिल्कुल दम वाला कर देंगे। फिक्स 10 मिनट के बाद दोस्तों मैं कवर को हटाने लगा हूँ। अब आपको दिखाता हूँ चावलों की कंडीशन। तो वो जो मेरी बहनें कहती हैं ना कि हमसे चावल लंबे नहीं होते, टूट जाते हैं, उसकी वजह एक ही होती है कि आप पानी डालने के बाद बार बार उसमें चम्मच चलाते रहते हैं। भाई उबाला आने के बाद सिर्फ 1 मरतबा चम्मच चलाया करें और चूल्हा कम करके छोड़ दिया करें, ताकि चावल जोर लगा के लंबे तो हों। अब बार बार आप उसमें चम्मच चलाएंगे तो वो टूटेंगे ही। तो अब दोस्तों इसको करते हैं फाइनल। एक प्लेट के अंदर थोड़े से चावल निकालते हैं और अब आपको दिखाता हूँ दाल की कंडीशन। यकीन करें दाल में से ऐसी खुशबू आ रही है ना कि आपका दिल खुश होगा जब भी आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे। और जिस रेस्टोरेंट की मैं बात कर रहा हूँ ना, इतना मैं आपको बता देता हूँ, वहाँ पे दाल चावल के साथ एक कबाब भी आपको मिलता है और कबाब की रेसिपी भी इंशाल्लाह मैं जल्दी आपके साथ शेयर करूँगा। ये वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी होने की वजह से ना कबाब की रेसिपी मैं आपको बता नहीं पाया। तो इंशाल्लाह जल्दी दाल चावल के साथ खाने वाले कबाब की रेसिपी भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगे ना तो प्लीज़ इसको आपने लाइक ज़रूर करना है और अगर चैनल पर आप नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।